तो दोस्तों आज है डे 52 ऑफ भगवद गीता सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं। श्लोक 20। त्रैविद्या मामसो मपाः पूतपापा यज्ञै दृष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्रलोक मश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, वे जिनकी रुचि वेदों में वर्णित सकाम कर्म कांडों में होती है, वे यज्ञों के कर्म कांड द्वारा मेरी आराधना करते हैं। वे यज्ञों के अवशेष सोमरस का सेवन कर पापों से शुद्ध होकर स्वर्ग जाने की इच्छा करते हैं। अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से वे स्वर्ग के राजा इंद्र के लोक में जाते हैं और स्वर्ग के देवताओं का ऐश्वर्य पाते हैं। श्लोक 21। ते ततं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षिणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रैधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, जब वे स्वर्ग के सुखों को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तब फिर वे पृथ्वीलोक पर लौट आते हैं। इस प्रकार वे जो अपने इच्छित पदार्थ प्राप्त करने के हेतु वैदिक कर्मकांडों का पालन करते हैं, वे बार बार इस संसार में आवागमन करते रहते हैं। श्लोक 22। अनन्ययाश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, किंतु जो लोग सदैव मेरे बारे में सोचते हैं और अनन्य भक्ति में लीन रहते हैं एवं जिनका मन सदैव मुझ में तल्लीन रहता है, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ और जो कुछ उनके स्वामित्व में होता है उसकी रक्षा भी करता हूँ। श्लोक 23। येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, जो श्रद्धापूर्वक अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वे मेरी ही पूजा करते हैं, लेकिन यह सब अनुचित ढंग से करते हैं। श्लोक 24। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता और स्वामी हूँ, लेकिन जो मेरी दिव्य प्रकृति को पहचान नहीं पाते वे पुनर्जन्म लेते हैं। श्लोक 25। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्या जिनोऽपि माम्। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वे पितरों की योनियों में जन्म लेते हैं, भूत प्रेतों की पूजा करने वाले उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं और केवल मेरे भक्त ही मेरे धाम में प्रवेश करते हैं। श्लोक 26। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्योपरितमश्नामि प्रयतात्मनः। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई मुझे श्रद्धा भक्ति के साथ पत्र, पुष्प, फल या जल ही अर्पित करता है, तब मैं प्रसन्नतापूर्वक अपने भक्त द्वारा प्रेम पूर्वक और श्रद्धा मानसिक चेतना के साथ अर्पित उस वस्तु को स्वीकार। तो दोस्तों हमारे आज के 7 श्लोक यहीं पर समाप्त होते हैं और हमने डे 52 भी कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू।